हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे अक्सर वाइबा में या छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साथ में क्या है, असाथ में क्या है और ओ का साथ में क्या है। ये तीन टर्म बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपस में मिलते जुलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका वो रेफरेंस कहाँ आया है। तो देखा जाए, ये रेफरेंस की बात करते हैं तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के जो छठा चैप्टर है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तस्याशीति अध्याय। तस्याशीति अध्याय के अंतर्गत हम लोग इसका वर्णन देखते हैं। तो ये आपके सिलेबस में भी है, बीएमएस फर्स्ट ईयर के, और अन्य भी प्रॉप में या आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। साथ में क्या है देखेंगे। यहाँ पर जो साथ में है, साथ में किससे बना है, स प्लस आत्म, स प्लस आत्म, ठीक है ना, इससे मिलकर बना हुआ है। स का मतलब साथ में, आत्मा, आत्मा के साथ। आत्मा का मतलब क्या होता है, जब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, अर्थात जब जीवात्मा प्रवेश करती है, जीवात्मा, आत्मा मतलब क्या होता है, जीवात्मा, तो क्या निर्माण होता है, शरीर का। और शरीर और आत्मा का प्रयास हमेशा रहता है कि शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है ना। जीवात्मा का हमेशा प्रयास रहता है कि शरीर क्या है, निरोगी रहे, निरोगी काया रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए सात्म का मतलब जो होता है, सात्म का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो हमारे लिए हितकर हो। सात्म का मतलब होता है हितकर। सात्म का क्या मतलब होता है, हितकर, जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हितकर। किसके लिए, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, उसको बोलते हैं सात्म। सात्म के दूसरा पर्याय क्या होता है, पथ्य भी बोलते हैं। सात्म को हम लोग दूसरी भाषा में पथ्य बोलते हैं। हालांकि पथ्य को हम लोग चरक सूत्र 25 में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन सात्म का मीनिंग पथ्य भी होता है। पथ्य का मतलब हितकर ही होता है। हितकर आहार विहार जो भी हो, हितकर, दोनों का मतलब क्या होता है, हितकर होता है। तो सात्म और पथ्य आपस में मिलते जुलते टर्म हैं। अब बात करते हैं असात्म। असात्म, असात्म क्या होता है, अहितकर होता है। अहितकर, चाहे वो आहार हो चाहे विहार हो, मतलब कि चाहे हम खान पान की बात करें, चाहे घूमने फिरने की बात करें, जो हमारे लिए हितकर नहीं है उसको हम बोलेंगे असात्म, अर्थात अहितकर। इसी को हम लोग दूसरा नाम अपथ्य देते हैं, अपथ्य। देखेंगे, असात्म को अहितकर और अपथ्य बोलते हैं, जबकि सात्म को हितकर और पथ्य की संज्ञा दी गई है। तीसरा टर्म होता है ओक सात्म्य। ओक सात्म्य, तो ओक सात्म्य का मतलब क्या होता है, अभ्यास जन्य सात्म्य, अभ्यास जन्य सात्म्य, ठीक है ना। तो अभ्यास जन्य सात्म्य को ओक सात्म्य कहते हैं, या इसको अगर मॉडर्न में कहें, इसको किससे कहते हैं, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड होमोलेगेशन, होमोलोगेशन, एक्वायर्ड होमोलोगेशन। तो आइए इसको समझते हैं। ओक साथ में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आप बात खा जाते हैं ओक साथ में। ओक साथ में क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ओक साथ में का मतलब क्या होता है कि जैसे जो चीज़ हमें साथ में नहीं है, तो हम लोगों ने देखा कि एक तो हमारे लिए बेनिफिशियल है और एक कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो जो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक होती, सपोज करिए कि हम लोग रहने वाले हैं उत्तर भारत के हैं, जैसे यूपी बिहार के लोग हैं, सपोज करिए यूपी बिहार इस तरह के, इस साइड के लोग हैं। अगर हम लोग कहाँ चले जाएं, साउथ में चले जाएं, साउथ में चले जाएं, और यूपी बिहार में हम लोग क्या खाते हैं, सिंपली दाल है, चावल है, रोटी है, यही खाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग को दाल चावल रोटी न मिले तो ऐसा लगता है कि पेट भरा नहीं, खास तौर से चावल दाल इत्यादि न मिले, रोटी न मिले, पेट नहीं भरता। लेकिन जब यहीं आप, जब यहाँ यूपी बिहार या इस तरह के जो इधर के लोग अगर साउथ में चले जाएंगे, कर्नाटका में चले जाएंगे, ठीक है ना, उस साइड में चले जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहीं पर इडली, इडली डोसा, आपको सिर्फ चावल के प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इडली डोसा क्या है, किसके प्रोडक्ट, चावल के हैं। तो चावल की बनी हुई चीज़ें, मतलब रोटी तो एब्सेंट है, रोटी तो मिलेगी नहीं आपको।
तो सिर्फ चावल डोसा मतलब इडली डोसा मिलेगा तो क्या करेंगे, 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे। आप देखते हैं सफ़र में जाते हैं तो उब जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं कि कहीं पे हमें रोटी मिल जाए। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर ले, उसी को खाते पीते अपने आप को उसका स्वास्थ्य बराबर बना रहे, तो उस तरह के व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह के सात्विक को क्या बोलेंगे, ओक सात्विक। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने आप को जो भी असात्म चीज़ें थी या जो भी उसे अच्छा नहीं लगता था उसको उन्होंने सात्म कर लिया, ओक सात्म। ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सात्म, असात्म और ओक सात्म के बारे में। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।